औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआविया बिन अबी सुफियान का अंसारी सहाबा के साथ क्या सलूक था? वैसे तो इन लोगों ने रट लगाई हुई है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो आए इनके मामू जान असहाब के साथ क्या करते थे। तो किताब हम आपको बता दें, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द है जी। और ये सफ़ा नंबर 188 है। खादिम हिंदी का अंसार से बुरा सलूक। कुरान में अंसार को भी साबिकुनल अव्वलून में फरमाया गया है, लेकिन अमीर शाम ने उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया और अहादीस मुबारका में नारवा सलूक की पेशन गोई भी आ चुकी है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम ने अंसार को फरमाया, अन करीब मेरे बाद तुम तरजीही सलूक का सामना करोगे, लिहाजा मुझसे मुलाकात तक सब्र करना और हमारे तुम्हारे मिलने की जगह हौस है। उलमा ने असरातुन के मायने यानी कि माल की तकसीम पर तुम पर दोनों को तरजीह दी गई है, क्योंकि ये नबवी पेशन गोई थी और मुस्तकबिल करीब के लिए थी, लिहाजा इसका अन करीब पूरा होना ज़रूरी था। सवाल पैदा होता है कि ये कब पूरी हुई, अंसार के साथ ये नारवा तरजीही सलूक कब शुरू हुआ। तो अमीर अहले सुन्नत से इल्तमास है कि वो गौर फ़िक्र, अमीर अहले सुन्नत से मुराद बप्पा जानी साहब ने मुआविया की शान में किताबें लिखी हैं, तो ये उसके रद्द पर किताब है। तो अंसार के साथ उनके ये सलूक मुरतब किया वो पहला शख्स कौन था। मुल्ला अली कारी और शेख मुहद्दिस देलवी लिखता है, अल्लामा यामरी फरमाता है कि ये तरजीह सलूक मुआविया के ज़माने में हुआ। शराउल शफ़ा अल अलाकारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 696 और मदारज नबुआ के सफ़ा नंबर 253 के अंदर ये मौजूद है। बज़्म खुर्शी किसी बाअदब शख्स को मुल्ला अली कारी और शेख मुहद्दिस देलवी और अल्लामा अमरी के कौल से इत्तफाक ना हो, तो हम ऐसे नाम नहाद बाअदब लोगों के सामने कुतुब हदीस तसरीह पेश करते हैं। वैसे तो लियाज कादरी वगैरह जैसे लोगों का हदीस से तो कोई तल्लुक़ नहीं है। खैर, इनके हाकम क्या लिखते हैं, मुकस्सम बयान करते हैं कि अबू अयूब अंसारी ने मुआविया के पास आकर अपनी कोई ज़रूरत बयान फरमाई, तो मुआविया ने कहा, क्या तुम उस्मान के कातिल नहीं हो। मुआविया सब इंसार को ऐसा ही समझता था। तो हमारी गुजारिश है कि ये जो मुआविया के पैरोकार हैं और जो इसे मामू समझते हैं, क्या वो अपने मामू के इस कौल के साथ हैं कि वो भी तमाम अंसार को उस्मान का कातिल समझते थे। तो हमारा आज इनसे इनका ये सवाल है कि क्या जो मुआविया के पैरोकार है, क्योंकि आपका जो मामू मुआविया है ना, वो सारे अंसारियों को हज़रत उस्मान साहब का कातिल समझता था, तो क्या आप भी समझते हैं? अगर नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते? क्योंकि आपका तो मामू समझता है। खैर, हज़रत अबू अय्यूब ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने हमें ख़बर दी थी कि आपके बाद अनकरीब हमें तरजीह सलूक का सामना करना पड़ेगा। मुआविया ने कहा, आपने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? फरमाया, हमें आपने सब्र का हुक्म दिया था। मुआविया ने कहा, फिर तुम सब्र करो। मुकस्सम कहते हैं, ये देखें कैसे अल्फाज है, तो आगे से मुआविया कह रहा है फिर सब्र करो, यानी कि इन लोगों को नबूवत में भी शक है। मुकस्सम कहते हैं, इस पर अबू अयूब गज़बनाक हुए और कसम खाई कि वो अब कभी मुआविया के साथ कलाम नहीं करेंगे। अल मुस्तदरक लिल हकम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 459 और जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 520 हदीस नंबर 5935। ठीक है जी, ये है इन लोगों का सहाबा के साथ सलूक। तिबरानी की बाज़ रवायात में है कि अबू अयूब अंसारी ने मुआविया के सामने अपना मकरूज़ होने की शिकायत की थी। मोजबल कबीर तिबरानी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 118 और हदीस नंबर 3852 और मजमुअल ज़वाइद की जिल्द नंबर 9 में सफ़ा नंबर 323 में है और जिल्द नंबर 19 में है और सफ़ा नंबर 304 में है और हदीस नंबर है 15765 और हाकम और ज़हबी दोनों ने इस हदीस को सही कहा है। और आगे इसकी सनद के साथ ये हदीस दोबारा तफसीलन आई है। इसमें वो अय्यूब अंसारी सरज़मीन रोम में जहाद में शिरकत के लिए जा रहे थे, बस उनका गुज़र मुआविया पर हुआ, तो मुआविया ने उनसे ज़्यादती की। फिर वो गज़वा से लौटे तो भी उन्होंने उनसे ज़्यादती की और उनकी तरफ सर उठा कर भी ना देखा। मुस्तदरक लिल हाकिम। और फिर जफ़ा और तरजीह सलूक अबू अयूब अंसारी तक महदूद ना रहा, बल्कि अबू सईद खुदरी अंसारी ने भी मुआविया के सामने ये हदीस पेश की, तो उन्होंने कहा, मुआविया का साफ कह दिया, तुम सब्र करो। मुस्नद अहमद। और सैयदना अबादा बिन सामद अंसारी को भी एक मौका पर यह हदीस पेश की और सैयदना ये आपको तारीख़ दिमश्क में मिलेगी और अबू कतादा अंसारी को भी ऐसा ही कहा गया और
عبدالرزاق صنعانی کہتے ہیں امام معمر سیدنا بن محمد بن عقیل بن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں کہ معاویہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے ملاقات ابو قتادہ انصاری سے ہوئی. انہوں نے ان سے پوچھا اے انصار کی جماعت, سب لوگ مجھے ملنے آئے لیکن تم نہیں آئے, تمہیں مجھ سے ملاقات کو کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے فرمایا ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں. معاویہ نے کہا اونٹنیاں کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا انہیں ہم بدر کی جنگ میں تمہاری اور تمہارے باپ کی تلاش میں کھپا چکے ہیں. راوی کہتا ہے تو پھر ابو قتادہ نے فرمایا رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہم آپ کے بعد ترجیحی سلوک دیکھیں گے. معاویہ نے پوچھا پھر آپ نے تمہیں کیا حکم دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہمیں آپ سے ملاقات تک صبر کرنے کا حکم دیا. تو معاویہ نے کہا پھر آپ کے ساتھ ملاقات تک صبر کرو. اور عبد الرحمن بن حسان ثابت انصاری کے فرزند تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ معاویہ خبردار, معاویہ بن حرب امیر المومنین کو میرا کلام پہنچا دو, بے شک ہم حساب اور احتجاج کے دن تک صبر کرنے والے ہیں اور تمہارا انتظار کرنے والے ہیں. تو جی یہ تھا آپ کے ماموں جان کے کرتوت کہ وہ انصاری صحابہ کو کیسے تنگ کرتا تھا. اور یہاں پر جو ابو قتادہ نے معاویہ کو سبق سکھایا, اس نے کہا کہ ہم بدر کی جنگ میں تمہارے اور تمہارے باپ کی تلاش میں اپنی اونٹیاں کھپا چکے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انصاریوں نے یہ معاویہ بن ابی سفیان جب حالت کفر میں تھا, اس کا باپ بھی حالت کفر میں تھا, تو کس طریقے سے ان سے جنگ کی. اور اب یہی لوگ جو بدر میں اتنے غزوات میں جن کا حق بھی نہیں بنتا, وہ دوبارہ صحابہ پر مسلط ہو گئے. تو یہ تھا ان لوگوں کے کرتوت. جو انجینئر صاحب بھی بیان کرتے ہیں نا کہ نبی کریم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ صحابہ کی تلوار سے مشرکین کو سبق سکھایا, تو بھائی وہ مشرکین آپ کے اوپر پھر آ کے حاوی ہو گئے. تو یہ آپ کا سبق آ گیا, ایسی دلیلیں نہ بنایا کریں جو آپ کے گلے اور عزت کا بھی پھندا بن جائے. تو یہ لوگ ہیں جی آپ کے ماموں جان کی انصاری صحابہ کے ساتھ سلوک. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا.